पिछले लेक्चर में हमने आरसी सर्किट के क्षणिक व्यवहार का अध्ययन किया था। आज हम एलआर सर्किट के क्षणिक व्यवहार का अध्ययन करेंगे। एलआर सर्किट के क्षणिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए इस परिपथ के अनुसार आर एल मोड्स की को बैटरी ई के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। जैसा कि हम पहले से जानते हैं, मोर्स की को दबाने से इस परिपथ में धारा बहती है तथा मोर्स की को छोड़ने से परिपथ में धारा का प्रवाह रुक जाता है। सर्वप्रथम हम धारा में वृद्धि का अध्ययन करते हैं। इसके लिए मोर्स की को दबाते हैं। मोर्स की को दबाने से प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L तथा बैटरी E श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं और परिपथ में धारा का मान अल्प समय में ही शून्य से वृद्धि कर अधिकतम I0 तक पहुंच जाता है। यदि किसी क्षण परिपथ में धारा का मान I हो तो प्रेरण कुंडली में विद्युत वाहक बल -L di/dt होगा और नेट विभवांतर प्रतिरोध पर उत्पन्न विभव पतन या विभवांतर के तुल्य होगा। यानी कि परिपथ में कुल विभवांतर E -L di/dt को प्रतिरोध पर विभव पतन या प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर के तुल्य लिखा जा सकता है, जिससे हमें L di/dt प्लस Ri इक्वल टू E प्राप्त होता है। जब परिपथ में धारा वृद्धि कर अधिकतम धारा I0 के मान तक पहुंच जाती है तो उस स्थिति में धारा में परिवर्तन नहीं होता, यानी कि di/dt का मान शून्य होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि I इक्वल टू I0 होने पर di/dt बराबर 0 होगा और इस स्थिति में हम समीकरण 1 में यदि di/dt इक्वल टू 0 रख दें तथा I इक्वल टू I0 रख दें तो E इक्वल टू RI0 प्राप्त होता है। तो 2 और 1 को यूज करने पर हमें L di/dt इक्वल टू R इंटू I0 माइनस I मिलेगा और इस समीकरण को हम di/I0 माइनस I इक्वल टू R/L इंटू dt लिख सकते हैं, जिसको समाकलन करने पर हमें माइनस लॉग ऑफ I0 माइनस I इक्वल टू R/L इंटू T प्लस A प्राप्त होता है। A समाकलन नियतांक है जिसका मान हम प्रारंभिक कंडीशंस को यूज कर ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि जब t बराबर 0 है, शुरुआत में परिपथ में कोई धारा नहीं बह रही है। इस प्रकार t बराबर 0 पर I इक्वल टू 0 होगा और इस मान को समीकरण 4 में रखने पर A बराबर माइनस लॉग ऑफ E I0 प्राप्त होता है और यह A का मान समीकरण 4 में रख दें तो log ऑफ I0 माइनस I ओवर I0 इक्वल टू माइनस R/L इंटू T मिलेगा, जिसे हल कर हम I इक्वल टू I0 इंटू 1 माइनस E की पावर माइनस R/L इंटू T प्राप्त करते हैं। इस समीकरण से स्पष्ट है कि समय के साथ परिपथ में धारा का मान चरघातांकी रूप से बढ़ता है, जिसे मैंने इस ग्राफ में शो किया है। एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिया है और वाई एक्सिस पर करंट लिया है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि धारा के मान में समय के साथ चरघातांकी रूप से वृद्धि हो रही है और यह I0 के इक्वल पहुंच जाती है जब धारा का मान अधिकतम होता है। अब हम जिस प्रकार पूर्व में समय नियतांक को परिभाषित किया था, RL परिपथ के लिए भी समय नियतांक को परिभाषित करते हैं। यदि समीकरण नंबर 5 में t इक्वल टू τL इक्वल टू L ओवर R रख दें तो I इक्वल टू I0 इंटू 1 माइनस 1 ओवर E मिलेगा, जिसे हल करने पर
हमें 0.63I0 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह समय टॉयल जिसके लिए धारा का मान शून्य से बढ़कर अधिकतम मान का 63% हो जाए समय नियतांक कहलाता है और टॉयल इक्वल टू L/R होता है, यानी समय नियतांक L और R के मान पर निर्भर करता है। L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि हम टॉयल इक्वल टू L/R के स्थान पर L लिख दें समीकरण 3 में, तो वहां से हमें di/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/TL टॉयल प्राप्त होगा, जिससे स्पष्ट होता है कि समय नियतांक L/R का मान जितना अधिक होगा उतनी ही कम धारा में परिवर्तन की दर होगी, यानी कि धारा का मान कम बढ़ेगा, जिसे इस समीकरण इस कर्व के द्वारा दर्शाया गया है। और L/R का मान जितना अधिक होगा उतना ही अधिक समय में स्थायी अवस्था प्राप्त होगी, जिसे कर्व B द्वारा दर्शाया गया है। तो इस प्रकार L/R के मान पर, यानी समय नियतांक के मान पर परिपथ में धारा के मान में वृद्धि निर्भर करती है। अब धारा के क्षय की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम मोर्स की को छोड़ते हैं तो बैटरी परिपथ से पृथक हो जाती है, यानी कि बैटरी परिपथ में नहीं रहती। इस कारण E=0 हो जाता है, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है। मोर्स की को यहाँ छोड़ दिया है तो आपका यह पाथ, यह जो बैटरी है परिपथ से हट जाएगी और इस स्थिति में E=0 होगा, यानी कि L/di/dt प्लस Ri=0 लिख सकते हैं। और इस समीकरण को di/i -R/L/dt लिखा जा सकता है, जिसे इंटीग्रेट करने पर log of i -R/L/t प्लस a प्राप्त होता है। a यहाँ पुनः समाकलन नियतांक है, जिसका मान प्रारंभिक कंडीशंस को यूज कर ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि t=0 पर परिपथ में धारा का मान अधिकतम है। कब? जब हम धारा के क्षय का अध्ययन कर रहे हैं तब। तो t=0 पर I=I0 प्रयुक्त करें तो a=log of I0 प्राप्त होता है। a=log of I0 को समीकरण 6 में रख दें तो सॉल्व करने के पश्चात हमें I=I0 इंटू e⁻R/L/t प्राप्त होगा। इस समीकरण से स्पष्ट है कि परिपथ में धारा का मान चरघातांकी रूप से घटता है, जिसे इस वक्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। प्रारंभ में धारा का मान अधिकतम I0 है और जब हम मोर्स की को छोड़ देते हैं तो समय के साथ धारा चरघातांकी रूप से घटती हुई चली जाती है, जिसे इस कर्व में शो हो रहा है। अब हम धारा के क्षय हेतु अगर समय नियतांक को परिभाषित करें तो पुनः टॉयल इक्वल टू L/R रख दें तो I=I0 e⁻⁻1 यानी कि 0.37I0 प्राप्त होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वह समय जिसमें परिपथ में धारा का मान महत्तम मान का 37% रह जाए समय नियतांक कहलाता है। यह समय नियतांक पुनः पूर्व की भांति L और R पर निर्भर करता है, जिसे हमने वक्र A और वक्र B द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जिससे यदि L/R का मान बहुत कम हो जाता है, L/R की वैल्यू जितनी कम होगी परिपथ में धारा बहुत तेजी से कम होगी। तो और L और R का मान जितना ज़्यादा होगा परिपथ में धारा का मान धीरे धीरे कम होगा। थैंक यू।